बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने ये यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट किया है अपने स्टूडेंट्स की गाइडलाइन के लिए, उनकी स्टडीज़ में हेल्प के लिए। एज़ यू नो, ड्यू टू द पैंडमिक कोरोना वायरस आजकल जो है वो ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड चला हुआ है, क्योंकि क्लासेस वगैरह नहीं हो रही हैं कॉलेजेस में। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको हेल्प आउट करने के लिए जो है वो ये हमने चैनल का आगाज़ किया है, और हमारे बाकी टीचर्स जो हैं वो भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमने ये चैनल्स जो है वो आप स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए बनाया है, और इसको जो है वो प्रमोट करना स्टूडेंट्स का ही काम है, क्योंकि अभी ये स्टार्ट है। ज़ाहिर है इसमें हमसे बहुत सारी मिस्टेक्स भी होंगी, हमारे लिए भी सारी एक नई चीज़ है। तो प्लीज़, अगर आपको कुछ लगता है कि हमने भी कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं, कोई इस तरह से समझ नहीं आ रही चीज़, तो अभी आपको ये तमाम चीज़ें जो वो हमें भी सॉर्ट आउट करके इन्फॉर्म करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। और हम सबको मिलकर इस चैनल को जो है वो प्रमोट करना है और इसको सक्सेसफुल बनाना है, क्योंकि ऑनलाइन या जो है नेट पर हमारे होम्योपैथिक के हवाले से कोई भी इस तरह की चीज़ अवेलेबल नहीं है, और जो है वो स्टूडेंट्स को गाइड किया जाए और उनकी जो है वो सही से जो गाइडलाइन उनको मिल सके। तो मेरी और टीचर्स से भी रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल में अपनी स्टूडेंट्स के हेल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करने के लिहाज से अगर कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। और इसके अलावा जो भी अगर स्टूडेंट्स को कहीं प्रॉब्लम आती है बहुत सारे टॉपिक्स में, सब्जेक्ट्स में, या होम्योपैथी के बारे में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो, तो वो आप इसमें कमेंट्स में करके जो है वो हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और ज़रूरत होगी तो हम उन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो अलग से जो है वो फिर वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ हमें अप्रिशिएट करें, इसको प्रमोट करें चैनल को, ताकि हम जो है वो मज़ीद इसको बेहतर बना सकें। और इसके लिए जो भी आपके सजेशंस हैं वो आप कमेंट्स में जो है हमें दे सकते हैं। तो डोंट हेसिटेट टू कमेंट्स बिलो द वीडियो, एंड चाहे वो नेगेटिव भी हों, वी अप्रिशिएट ऑल कमेंट्स, ऑल सजेशंस। तो प्लीज़ आप जो है वो हमारा इसमें जो है वो साथ दें, इसको प्रमोट करने में। और थैंक यू सो मच, टेक केयर। ये हम जो है वो एनाटमी और दीगर जितने भी हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनके टॉपिक्स के बारे में। तो आज हमारी जो फर्स्ट वीडियो है डिटेल टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए, वो है आपके सब्जेक्ट एनाटमी के बारे में। तो एनाटमी में हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो शामिल हैं इसमें, और ये जो है वो आपको वन बाय वन तमाम जो है वो टॉपिक्स बताए जाएंगे इसमें। और बीच में मैं कुछ आपको इसमें वीडियो के अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप वो सारे टॉपिक्स जो है वो पिक करना चाहते हैं तो आप जो है वो पूरी वीडियो आप जो है वो देखिएगा, और सेंटर में जो भी इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं वो फिर आपको पिक करने में आसानी रहेगी। और ये वीडियो जो है वो आप अपने क्लास वालों को रिकमेंड ज़रूर कीजिएगा, और उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कि वो इस वीडियो को देखें, ताकि इससे जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। ख़ासतौर पे वो स्टूडेंट्स जो रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते या मिस हो गई हैं उनकी क्लासेस, तो उनको सिलेबस समझने में आसानी रहेगी। अगर आपको सिलेबस सही समझ में आ जाएगा तो आपकी जो स्टडी की डायरेक्शन है वो सही होगी, और फिर आपको अपने नोट्स वगैरह बनाने में और स्टडी करने में बहुत इजी रहेगा। तो चलते हैं अपनी डिटेल वीडियो की तरफ। अच्छा, तो एनाटॉमी का जो आपका सब्जेक्ट है वो मेनली डिवाइडेड है दो पार्ट्स के अंदर। दो पार्ट्स में इसमें कौन कौन से हैं? नंबर वन, एक थियोरेटिकल पार्ट है जिसमें आप सिर्फ थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्वियसली एनाटॉमी में ज़ाहिर आपको जो भी स्पेसिमेन है वो डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाए जाते हैं, मुख्तलिफ चार्ट्स के ज़रिए, स्पेसिमेन के ज़रिए, बुक्स के ज़रिए, डायग्राम के ज़रिए। तो ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट होता है। और नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आपका प्रैक्टिकल पार्ट आता है। प्रैक्टिकल के लिए अलग से मैंने लास्ट में आपको एक पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाई है, उसमें सारे टॉपिक्स के नाम हैं, बोन्स के नाम है उसमें।
तो सबसे पहले जो है हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो डिस्कस कर ओके। तो नंबर 1 जो एनाटॉमी में आपका टॉपिक आता है वो आता है एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि आपको डेफिनेशन बतानी होती है, एनाटॉमी की डेफिनेशन बतानी होती है कि व्हाट इज़ एनाटॉमी, और उसके साथ साथ फिर आपको जो है उसकी ब्रांचेस डिस्कस करनी होती हैं कि एनाटॉमी जो सब्जेक्ट है वो उसका उसको डिफ़ाइन करेंगे आप, और उसके बाद उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं जो आपकी बुक्स में दी हुई हैं डिटेल में, और लेक्चर आपने लिए हुए हैं तो लेक्चर से आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो नंबर 1 जो बेसिक आपको स्टार्टिंग होता है वो होता है डेफिनेशन और ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। ठीक। सेकंड जो चीज़ है आपकी वो है एलिमेंट्री जनरल एनाटॉमी। जनरल एनाटॉमी का मतलब क्या है कि आपको जो है जर्नली जो कुछ टॉपिक्स हैं जो कवर करने होते हैं एनाटॉमी के, इसमें ए नंबर जो है वो है आपका साइटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो आपको साइटोलॉजी में क्या करना होता है कि सेल के बारे में, ज़्यादा बेसिक जो स्ट्रक्चर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो है सेल। तो सेल जो है वो आपने उसको डिफ़ाइन करना है, सेल का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपको इसमें कवर करना होता है, और इसके अलावा जो सेल की पूरी कंपोजिशन है वो बतानी होती है। और सेकंड जो है वो फिर आपको हिस्टोलॉजी का मतलब टिश्यूज़ के बारे में, कितने टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं, उनकी कौन कौन सी फर्दर फिर क्लासिफिकेशन है, सब क्लासिफिकेशंस हैं, और वो सारी चीज़ें जो आपको फिर उसके स्ट्रक्चर वाइज जो है वो आपको फिर इसमें कवर करनी होती है। ठीक है, बी पार्ट जो है वो जनरल एनाटॉमी में वो आ जाता है आपका एम्ब्रियोलॉजी का। एम्ब्रियोलॉजी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होती है, इसमें जस्ट आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसको एलिमेंट्री नॉलेज आप कह लें, जो आपके सिलेबस में वर्ड यूज़ किया गया है एलिमेंट्री नॉलेज का, कि एम्ब्रियो जो है यानी इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो डेवलपमेंट होती है बच्चे की, फीटस की, वो आपको जनरली डिस्कस करनी होती है। ठीक। उसके बाद जो टॉपिक आता है आपका, जो सेगमेंट आता है आपका वो है डिस्क्रिप्टिव ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक। ग्रॉस एनाटॉमी में, ग्रॉस एनाटॉमी जैसे कि ए ब्रांच है आपकी एनाटॉमी की, तो ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब होता है कि जो भी आप जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी सिस्टम है, उनको जब आप नेकेड आई से देख सकते हैं वो ग्रॉस एनाटॉमी में आ जाता है। तो इसके अंदर जो है वो फिर आप सिस्टम वाइज डिफरेंट ऑर्गन्स को और सिस्टम्स को स्टडी करते हैं। तो उसमें आसानी के लिए डिवाइड कर दिया गया है। जैसे आप सिलेबस में अगर आपने देखेंगे, काउंसिल ने जो सिलेबस आपका डिज़ाइन किया हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको जो है वो पूरे एक एनाटॉमिकल ब्रांचेस के हिसाब से जो है ना वो ग्रॉस एनाटॉमी बताई गई है। लेकिन जब आप बुक्स में देखते हैं तो बुक्स के अंदर जो है वो आपको सिस्टम वाइज जो है वो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो मिलती हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप एनाटॉमी की ब्रांचेस पढ़ लेते हैं तो फिर ये जो टर्म्स इस्तेमाल की जाएंगी इसमें जो डिस्क्रिप्टिव ग्रॉस एनाटॉमी में है वो तमाम आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे नंबर ए जो है वो आपको पढ़ना होता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ बोन्स। ठीक। तो अब पूरी बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं उनकी जो स्टडी होगी वो आप यू हैव टू स्टडी इन वन हेड अंडर वन हेडिंग ऑस्टियोलॉजी। और जब आप बुक से इसको पढ़ते हैं तो बुक में जो डिस्क्रिप्शन होगी ऑस्टियोलॉजी की वो फिर सिस्टम वाइज होगी। जैसे उसको हम कहेंगे स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम में फिर आप इस तरह से उसको डिवाइड कर देते हैं, जैसे एक्सियल स्केलेटन और फिर अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो उसके अंदर फिर जिस तरह से बोन्स आती जाती हैं आप उसको यू स्टडी अंडर दैट हेडिंग से। तो लेकिन मतलब सबका ये है कि आपने बोन्स की स्टडी करनी है, तो जितने भी बोन्स हैं बॉडी के अंदर उनकी स्टडी करनी होती है, उसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ जॉइंट्स। तो बोन्स वगैरह मसल्स हैं आपके तमाम मिलके जो जॉइंट्स बना रहे होते हैं बॉडी के अंदर, तो इसका एक पूरा चैप्टर है आपका जो आपको स्टडी करना होता है, उसको हम आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल लाइक नी जॉइंट हो गया आपका, आपका एल्बो जॉइंट, ये सारी आर्थ्रोलॉजी की एग्जांपल्स हैं। तो ये आपको स्टडी करनी होती हैं अपने सिलेबस के अंदर। मुख्तलिफ जॉइंट्स हैं, कुछ जो है वो बहुत कॉमनली
बड़े जॉइंट्स होते हैं जो ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, तो वो सारा फिर आप जब स्टडी कर लेते हैं तो फिर आप उसको एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है मायोलॉजी। मायोलॉजी जो है वो कहते हैं स्टडी ऑफ स्केलेटल मसल्स को। तो स्केलेटल मसल्स जो हैं आपके, यानी आपकी बोन्स के ऊपर जो मसल्स होते हैं, उनकी स्टडी को आप मायोलॉजी कहते हैं। अब ह्यूमन बीइंग में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मसल्स पाए जाते हैं, तो ये तमाम जो चीज़ मसल्स के बारे में आप पढ़ते हैं तो वो आप ब्रांच मायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है आपका डी पार्ट जो है वो है स्प्लैंकोलॉजी। स्प्लैंकोलॉजी जो है वो अ, जितने भी ह्यूमन बॉडी के अंदर विसरास पाए जाते हैं और उन तमाम विसरास की स्टडी को जो है वो स्प्लैंकोलॉजी कहा जाता है। स्प्लैंकोलॉजी जो है वो आपको, जब आप अपनी बुक्स वगैरह में स्टडी करते हैं तो चैप्टर का नाम आपको इस नाम से नहीं मिलता है, बल्कि डिफरेंट सिस्टम है आपकी बॉडी में, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। तो इन सिस्टम के अंदर ही ये तमाम हॉलो ऑर्गन्स या जो विसरा जैसे हम कह रहे हैं वो तमाम उसमें आ जाते हैं। तो ये भी आपके एनाटॉमी की एक ब्रांच है। तो जब आप बुक्स से पढ़ते हैं तो आपको ये विसरास जो होते हैं, जैसे स्टमक है आपका, इंटेस्टाइन्स हैं, यूट्रस है, हार्ट है, लंग्स हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो आपको सिस्टम वाइज मिलती हैं। तो डिफरेंट सिस्टम्स जो बॉडी के हैं उसमें फिर आप ये तमाम स्टडी करते हैं, राइट। नेक्स्ट है नंबर ई पार्ट है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी का मतलब ये है कि जो इट इज़ रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम को आप न्यूरोलॉजी कहते हैं। तो उसमें तमाम जो नर्वस सिस्टम के अंदर जितने भी पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे ब्रेन है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, स्पाइनल कॉर्ड है, क्रेनियल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं और ब्रेन की कवरिंग्स हैं, वो तमाम की तमाम जो है वो आप अंडर वन हेडिंग यू स्टडी इन न्यूरोलॉजी। ठीक है, इसको आप बुक्स में जो है आपको नर्वस सिस्टम के नाम से मिलेगा ये चैप्टर। तो इसमें ये तमाम जो है वो टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ वेजल्स। तो वेजल्स जो है आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की वेजल्स पाई जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल ब्लड वेजल्स हैं, जितनी भी आपकी ब्लड वेजल्स हैं, और कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, उसमें आर्टरीज हैं, लिम्फेटिक चैनल्स हैं, लिम्फेटिक वेजल्स जो कहलाती हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आप वो पढ़ते हैं। इस तरह से ब्लड की जितनी भी वेजल्स होती है वो तमाम के तमाम आप जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ते हैं। इस तरह से लिम्फ चैनल्स जो होते हैं, लिम्फेटिक जो वेजल्स होती हैं उनको आप लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ते हैं। तो बुक में जब आप पढ़ते हैं तो वो अंडर अंडर द नेम ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम आप ये वेजल्स के बारे में पढ़ते हैं। और इन तमाम चीज़ों की जो वेजल्स की स्टडी है उसको आप एंजियोलॉजी कहते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो इनका काम सिक्रीशंस होता है। तो वो जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी स्टडी को आप एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। और ये इस बुक में भी आपको एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से ही मिलेगा चैप्टर, राइट जी। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है पार्ट, वो आता है ऑर्गन ऑफ स्पेशल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस जो होते हैं आपकी बॉडी में, जो भी जैसे सेंस ऑफ स्मेल, तो ये तमाम स्पेशल सेंसेस जो है वो आप अलग से पढ़ते हैं। और ये सिलेबस में भी और बुक में भी आपको इसी नाम से जो है वो चैप्टर्स मिलेंगे, स्पेशल सेंसेस के नाम से। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आप पढ़ते हैं एनाटॉमी में वो है टीथ, हेयर एंड नील्स, राइट। तो टीथ, हेयर एंड नेल्स जो है वो आप इसको जो है वो सेपरेट करके इसमें सिलेबस में जो है वो हेडिंग बनाई हुई है। लेकिन जैसे नेल्स हैं और हेयर जो है वो आ जाते हैं आपके स्किन के अंदर। तो जब आप सिलेबस में पढ़ते हैं हेयर एंड नेल्स, तो जो आपको चैप्टर है आपका वो स्किन के नाम से होगा। तो जब स्किन आप पढ़ेंगे तो उसी के अंदर हेयर नेल्स आ जाएंगे। और जो टीथ का जो टॉपिक है, टीथ का टॉपिक आपको मिलता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, यानी जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसमें आपको टीथ के बारे में जो है वो उस चैप्टर के अंदर डिटेल
मिल जाती है, राइट? क्योंकि ये एसेसरी एक तरह से मतलब विस्टास में और बाकी एनाटॉमी की जो ब्रांचेस हैं उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए जो है वो उसको सिलेबस में जो है वो अलग से इन तीनों ऑर्गन्स को जो है मेंशन किया हुआ है। तो हेयर और नेल्स आप पढ़ते हैं स्किन में, और टीथ पढ़ते हैं आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जब आप पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वहाँ आप माउथ के अंदर जो वो टीथ का भी स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन मोर इम्पॉर्टेंट सिस्टम, इसमें आप पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को आप जो आपकी बुक्स में जो चैप्टर मिलते हैं वो मिलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ही नाम से मिलते हैं, और फिर ये दो डिवाइड होते हैं इसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी रिपीट भी होता है एग्जाम्स में, क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका एनाटॉमी में आ जाता है वो यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप है। ज़ाहिर है ये आपको जो है लैब से रिलेटेड है, लेकिन ये कि आपको इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि माइक्रोस्कोप के मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में बताया जाता है। ये आप फार्मेसी में भी देखते हैं, और एनाटमी में जो आप माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं वो आप सेल और टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर्स देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसमें शामिल है। ये हो गया आपका थियोरेटिकल पार्ट। थियोरेटिकल पार्ट में जो है वो सारे टॉपिक्स आपको कवर करने होते हैं सिस्टम वाइज जो है वो स्लेब जो आपकी बुक्स हैं उसमें सिस्टम वाइज आपको ये तमाम चीज़ें मिल जाती हैं जो एक्सप्लेन की हैं। तो बेसिकली आपको जब आप एनाटॉमी की डेफिनेशन और ब्रांचेस पढ़ लेते हैं तो ये तमाम जो टर्म्स इसमें आ रही हैं वो आपको ऑटोमेटिकली यू कैन अंडरस्टैंड दैट अंडर विच हेडिंग यू कैन गेट अबाउट दीज ऑल ऑर्गन्स, राइट। तो ये आपका हो गया थियोरेटिकल पार्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल जो एनाटॉमी का है इसमें कौन कौन से डेमोन्स्ट्रेशंस जो हैं वो शामिल होती हैं। जी, तो प्रैक्टिकल जो है हमारा एनाटॉमी का, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो प्रैक्टिकल्स में आपकी नंबर 1 है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोन्स ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ एंड थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में जितनी भी बोन्स आती हैं, थोरेसिक कैविटी में जैसे आपने प्रैक्टिकल में देखा होगा जिन्हें स्टूडेंट्स ने किया है कि उसमें स्टर्नम, रिब्स एंड थोरेसिक वर्टिब्रा आते हैं। तो ये तमाम बोन्स जो हैं वो मिलकर थोरेसिक केज बनाती हैं। तो थोरेसिक केज के अंदर ये जो बोन्स आ जाती हैं ये तमाम आपको लेबल डायग्राम ड्रॉ करनी होती है और फिर इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं, राइट। तो नेक्स्ट जो इसमें मेंशन किया हुआ है वो है अपर एक्सट्रीमिटीज़। अपर एक्सट्रीमिटीज़ में जितनी बोन्स आती हैं और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में जितनी बोन्स आती हैं वो तमाम आपको लेबल डायग्राम बनानी होंगी, और फिर उसका आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको मेंशन करने होते हैं इसमें। अच्छा, तो इसमें इस तरह से जो आपका एक्सियल स्केलेटल है सिस्टम है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो आपका सेंटर का पार्ट है जो जिसमें जितनी बोन्स शामिल होती हैं उसको एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में इसमें आपके थोरेसिक कैविटी आ जाएगी, थोरेसिक केज आ जाएगा, और बाकी जो बोन्स हैं वो सारी अपेंडिकुलर स्केलेटन में से होंगी। अपेंडिकुलर स्केलेटन में एज यू नो द अपर एक्सट्रीमिटीज़ एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ are included, and shoulder girdle and pelvic girdle। तो इसमें हिप बोन आ जाती है आपकी, शोल्डर आ जाती है, शोल्डर बोन, स्कैपुला जिसे आप कहते हैं, और क्लेविकल आ जाती है, राइट। तो ये तमाम बोन्स जो है वो फिर आपकी अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर आप ड्रॉ करते हैं और इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि जो बोन्स हैं इनका नाम क्या क्या है। सबसे पहले थोरेसिक कैविटी को देखते हैं। थोरेसिक कैविटी में जो बोन्स आ जाती हैं हम उनको तीन तरह की बोन्स जो है वो मिलकर थोरेसिक केज बनाती हैं या थोरेसिक कैविटी बनाती है। तो सबसे पहले जो है वो स्टर्नम आ जाती है बोन। स्टर्नम जो है वो ब्रेस्ट बोन भी कहलाती है, और रिब्स जो है वो फ्रंट साइड से, इंटीरियर साइड से रिब्स जो है वो स्टर्नम में आके जॉइंट होती हैं, और पीछे की तरफ जो है वो आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो जो स्टर्नम और रिब्स के रीजन में जो वर्टिब्रल कॉलम आता है उसको आप थोरेसिक वर्टिब्रा कहते हैं।
तो बैक साइड पर जो है इसके थोरेसिक वर्टिब्रा होंगे 12, और वो आपको डायग्राम बनानी होगी इसकी तमाम चीज़ों की। तो ये मिलके आपके थोरेसिक केज बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज़ में हम कौन कौन से बोन्स को शामिल करते हैं। अपर एक्सट्रीमिटीज़ में सबसे पहले तो शोल्डर गर्डल आ जाता है। शोल्डर गर्डल में आपकी क्लैविकल बोन आती है, स्कैपुला आ जाता है और ह्यूमरस बोन आ जाती है। ठीक है, ह्यूमरस आपकी जो बोन है जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ में शामिल होती है वो आ जाती है। उसके बाद ह्यूमरस के बाद जो है वो नीचे एल्बो जॉइंट जहाँ बन रहा है आपका, वहाँ पर ह्यूमरस के नीचे जो दो बोन्स अटैच्ड होती हैं वो आ जाती है आपकी रेडियस एंड अल्ना। तो रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस लोअर साइड पर, ह्यूमरस का जो डिस्टल एंड है वो जॉइंट बना रहा होता है एल्बो जॉइंट, कौन सी दो बोन्स के साथ, रेडियस एंड अल्ना के साथ। उसके बाद फर्दर अगर हम डाउन साइड पर जाएं, डिस्टल साइड पर जाएं, तो फिर रेडियस और अल्ना जो है वो डिस्टल एंड पर जो जॉइंट बना रही होती हैं वो कार्पल्स के साथ बना रही होती हैं। हैंड बोन्स जो आ जाती हैं आपकी, तो फिर आपका जो हैंड का पूरा पार्ट है उसमें कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और डिजिट्स आपकी तमाम इनकी बोन्स आ जाती हैं। तो अपर एक्सट्रीमिटीज़ में कौन कौन सी बोन्स आ गई हमारी, क्लैविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना एंड हैंड बोन्स। ठीक है, हैंड बोन्स जो है वो डिफरेंट बोन्स होती हैं, जिसमें कार्पल्स, मेटाकार्पल्स वगैरह जो है शामिल होती हैं। तो ये तमाम आपको लेबल डायग्राम्स बनानी है इन तमाम की, और फिर इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में आ जाते हैं। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में सबसे पहले आ जाता है आपका पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल बनाने के लिए जो जो बोन्स इस गर्डल को बना रही होती हैं वो होती हैं आपकी सैक्रम, हिप बोन आ जाती है। ठीक है, और ये फिर अटैच्ड होती हैं आपकी नीचे फीमर के साथ। ठीक है, तो हिप बोन्स जो आ जाती हैं आपकी वो 3 बोन से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे यू हैव डन दिस प्रैक्टिकल तो आपको पता होगा। और सैक्रल बोन आ जाती है पीछे की तरफ, जो वर्टिब्रल कॉलम का लोअर पार्ट है। और उसके बाद फिर ये हिप बोन जो है वो अटैच्ड होती है आगे जाके फीमर बोन के साथ। फीमर आपकी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। फीमर फिर डाउन साइड पर नीचे अगर डिस्टल साइड पर देखें तो फिर ये बनाती है नी जॉइंट। ठीक है, फीमर बोन ऊपर की तरफ हिप जॉइंट बना रही है, नीचे की तरफ नी जॉइंट बना रही है, और नी जॉइंट बनाने के लिए ये अटैच्ड होती है आपकी टिबिया एंड फिब्यूला बोन्स के साथ। और पटेला एक स्मॉल बोन इसके ऊपर होती है जो ये नी जॉइंट जो है बना रही होती है। उसके बाद देखते हैं कि जो टिबिया और फिब्यूला है वो लोअर साइड पर कहाँ पर अटैच्ड होगी, फुट बोन के साथ। ठीक है, फुट बोन को टार्सल बोन्स, मेटाटार्सल बोन्स कहा जाता है। तो इस तरह से जैसे हैंड बोन बन रही होती है, इस तरह से फुट बोन्स भी जो है वो छोटे छोटे जॉइंट्स से मिलकर जो है वो बहुत सारी जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा होता है आपके हैंड का। तो ये तमाम बोन्स इसमें शामिल हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज़ एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़। ये हो गया बोन्स का पार्ट आपका। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कुछ विसरास हैं, जो इंटरनल स्प्लैंक्टोलॉजी में जो आपने विसरास की स्टडी करी थी। तो यहाँ पर सारे विसरास नहीं ड्रॉ करने आपको, कुछ विसरास ड्रॉ करने हैं। उसमें आपके लंग्स आ जाते हैं, हार्ट। ठीक है, इसके अलावा ट्रैकिया और इसोफिगस, ये आपको ड्रॉ करना है। तो बस ये आपके प्रैक्टिकल्स हैं, इनमें तमाम आपने लेबल डायग्राम अच्छे से बना के ड्रॉ करनी होगी और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने होंगे। इस तरह से ये आपका जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसके लिए आप लोग पॉइंट्स, आप प्रैक्टिकल अगर आपने अटेंड नहीं किए हैं, मिस हो गए हैं, या किसी वजह से आप ऑनलाइन जो है वो स्टडी करते हैं, तो उसके लिए आप प्रैक्टिकल मटेरियल के लिए जो है वो इतना पैनिक मत हो। इसमें जैसे मैंने आपको सारे बोन्स के नाम बता दिए हैं, सारे विसरास के नाम बता दिए हैं, तो ये आपको बहुत अच्छी डायग्राम्स, पिक्चर्स इंटरनेट पर भी मिल जाती हैं, सिलेबस बुक से भी मिल जाती है, और जो है वो आपकी जो रेफरेंस बुक्स हैं उसमें भी मिल जाती हैं। तो आप कहीं से भी उसको टैली करके 2-3 जगहों से उसको अच्छा सा ड्रॉ कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं। और उसके अलावा जो पॉइंट्स हैं आपके वो सारे
कहीं से भी आप जो है उसके 8-10 पॉइंट्स जो है वो उठा के इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो उसके साथ आप लिख सकते हैं और वीडियोस वगैरह देख के आप उसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये प्रैक्टिकल सॉल्व करना ईज़ी हो जाता है। और ये आपका सिलेबस जो एनाटॉमी का था वो पूरा मैंने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर। इसके मुतालिक जो है वो रेफ़रेंस बुक्स जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी डिटेल में बताऊँगी कि कौन-कौन सी एनाटॉमी की बुक्स हैं, जो आप कंसीडर कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए। इसके अलावा उसके साथ ही जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें हम जो है वो अ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, 5 ईयर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं और जो पैटर्न है एग्ज़ामिनेशन पैटर्न को भी हम डिस्कस करेंगे। तो वेट टिल माय नेक्स्ट वीडियो and please subscribe this channel. This is for the promotion of homeopathic students, and like this video and please watch full video and recommend this video to your other colleagues and other class fellows also. Thank you so much. Allah Hafiz, take care.